ना धीरता ना रे ये मेरी जिंदगी में हर चीज 2.5 से क्यों शुरू होती है? 2.5 करोड़ की रिंग, 2.5 लाख का तारा। क्यों? प्यार में भी तो 2.5 अक्षर होते हैं। इसका मतलब हमारे 2.5 लाख रुपए हमेशा आसमान में ही लटके रहेंगे। चलो ये भी ठीक है, एटलीस्ट कोई चुरा तो नहीं सकता। और कहने को आसमान में एक तारा मेरा भी है और मैं उसकी मालकिन हूँ, लक्ष्मी स्टार। एक बात बताओ, अगर कभी हमें इस तारे को बेचना हो तो? मेरा मतलब सोने और चांदी की तरह तारों के भी रेट बढ़ते हैं क्या? ये मैं भी क्या बोलती जा रही हूँ, छोड़ो ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे नाम का तारा। मेरी अंगूठी। इसका मतलब तुम्हारे पापा मान गए? पता है, जब से अंगूठी का पता चला कि उनके पास है, मैं तो घबराई जा रही थी। लगा कि बहुत गुस्सा होंगे, पर गुस्सा होने की तो बात ही है। 2.5 करोड़ की अंगूठी है, किसी से भी गुम जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। मुझे तो डांट भी दे देना तो भी मैं बुरा नहीं मानती। कब से मैं ही बोलते जा रही हूँ, तुम तो कुछ कह ही नहीं रहे। तुम कुछ बोलने दोगे तब बोलूंगा ना। अच्छा ठीक है, अब तुम बोलो। वैसे एक गुड न्यूज और है। एक और सरप्राइज? क्या? पंडित जी घर आए हुए हैं हमारी शादी की डेट निकालने। इतनी जल्दी? हाँ, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, पंडित जी आज हमारे घर भी आए हैं, हम दोनों की कुंडली मिलवाने। अच्छा? इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। कब दुल्हन बनके तुम्हारे घर आऊं? मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊं और हमेशा के लिए अपना बना लूं। वारी 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 मैं अपनी पिया पे वारी। विवाह के पश्चात ग्रह और नक्षत्र बदल जाते हैं, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर तो तभी मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। शादी के बाद तो इंसान बदल जाता है, जैसे मेरा डुग्गू बदल गया है ना बहू? जी मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं पंडित जी, आप मुहूर्त निकालिए। जी अवश्य। दोनों कुंडलियों के हिसाब से शादी का शुभ मुहूर्त आज से 10 दिन बाद है। वेरी गुड। 10 दिन बाद? अगले 10 दिन बाद? इतनी जल्दी सब कुछ? हाँ पंडित जी, ये तो बहुत जल्दी है। कोई आगे की तारीख बताइए ना। इसके बाद शादी का योग 6 महीने बाद है। राम, भाई साहब इतनी जल्दी शादी कैसे करा पाएंगे? 10 दिन बहुत होते हैं शादी की तैयारी करने के लिए। बड़ी धूमधाम से करेंगे शादी। पर माँ, तू तो ऐसे चिंता कर रही है जैसे मंडप से लेकर केटरिंग तक का बंदोबस्त तुझे ही करना पड़ेगा। कोई अच्छा वेडिंग प्लानर ढूंढ लेते हैं, वही सारी चिंता दूर कर देगा। ना माँ, ऐसे कैसे? अब बात मेरी समझ में आई। आने वाली बहू मेरी टीम की है, तो तुझे चिंता हो रही है कि वो जल्दी आ गए तो तेरा क्या होगा? क्या माँ, कुछ भी ना। पंडित जी, हमारी तरफ से तो ये तय ही समझिए ये तारीख को आप। फिर भी हम घर में बात करके आपको फोन कर देंगे। नमस्ते। पंडित जी, ये लीजिए। नमस्ते। माँ, शादी की तारीख तय करने से पहले एक बार इनसे तो बात करनी होगी। आप जानते हैं ना उनके गुस्से को। कहीं बाद में कोई दिक्कत आ गई तो? अभी एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत पंडित जी? जी मैं तो वही बता रहा हूँ जो कुंडलियों में लिखा है। शादी के पश्चात बिटिया को थोड़ी तकलीफें होंगी। तकलीफ? पंडित जी बताइए ना कैसी तकलीफ।
हालांकि शादी के बाद ग्रह नक्षत्रों में फेरबदल हो सकता है, परंतु शादी ब्याह के पहले लड़की के मायके में माता रानी की पूजा की जाए और लड़का लड़की दोनों की तरफ से एक विवाहित जोड़ी होने वाले वर वधू को आशीर्वाद दें तो समस्या टल सकती है। माँ, स्वाति की शादी पहले तय हुई थी ना, तो उसके पहले हम अर्जुन की शादी कैसे करवा सकते हैं? कर दी ना वही बाबा आदम के जमाने वाली बात। तू तो है ही ओल्ड फैशन की और अपने आप को तो बड़ी मॉडर्न बताती है। उसमें ओल्ड फैशन क्या है माँ? देख, अगर स्वाति का मंगेतर राकेश 1 साल के लिए विदेश गया है तो उसकी सजा अपने पोते को क्यों दूं? है ना? दादी सही कह रही है। याद है आपको, बचपन में मेरी कोई सहेली नहीं थी और मैं हमेशा कहती थी कि अर्जुन भैया की शादी करवा दो, मैं अपनी भाभी के साथ खेलूंगी। और अब तब मुझ पर हंसती थी ना। अब सोचिए मेरी विश पूरी हो रही है। अपनी शादी तक मैं लक्ष्मी भाभी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, है ना दादी? ठीक है भाई, अब जनता जनार्दन की यही राय है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ माँ, तूने भी वही सोचा जो मैंने सोचा? हाँ। माँ, इतने सालों में पहली बार हमारी सोच मिली है। हाँ, आज पहली बार सास बहू की ट्यूनिंग हुई है कि हम दोनों ने एक साथ एक जैसा सोचा। आप दोनों सोच क्या रही हैं? क्या चालू कर अपनी ओर एक्टिंग। माँ, लेकिन अर्जुन को ये बात मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर उसका मूड खराब हो गया तो आप ही बता देना। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। एक तो वैसे ही अर्जुन और डुग्गू के बीच इतनी अनबन चल रही है, ऊपर से अर्जुन उसके और लक्ष्मी के बारे में ये खबर सुनेगा तो कितना उदास हो जाएगा। मैं अपने पोते को उदास नहीं देख सकती। नो। माँ, दादी, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? माँ, मैं नहीं कह सकती, आप ही कहिए ना। माँ, आप ना डरा रही हैं मुझे। बताइए क्या बात है? बेटा, हम तो वही कह रहे जो पंडित जी कह कर गए। क्या कहा पंडित जी ने? मत पूछ बेटा, तू सुन नहीं पाएगा। मैं सब सुन लूंगा, आप जल्दी बताइए क्या कहा पंडित जी ने? वो 6 महीने। क्या 6 महीने? बोलिए ना, क्या 6 महीने? वो क्या है ना, पंडित जी ने कहा है कि 6 महीने तुम्हारी और लक्ष्मी की शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। 6 महीने तक मुहूर्त नहीं है? ऐसे कैसे मुहूर्त नहीं है? अब सितारों पर किसका जोर चलता है बेटा? और शादी ब्याह के मामले में तो कुंडलियां देखकर ही मुहूर्त निकालना पड़ता है ना। चल, एक बार हम इसे भूल कर भी शादी तय कर दे। और डुग्गू का क्या? वो तो पहले से ही इतना भड़का हुआ है। मेरे ख्याल से ना हमें 6 महीना ना इस शादी को टाल ही देना चाहिए। हाँ, वही सही है ना? दादी, 6 महीने ज्यादा है? हाँ लक्ष्मी। हेलो। गेस करो कि पंडित जी ने क्या खबर दी है? तुम ही बता दो। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं ही बताती हूँ। पंडित जी ने कहा कि हमारी शादी अगले 10 दिनों के बाद है। पर यहाँ लक्ष्मी, तुम जरा दोबारा बोलना, भी क्या बोल रही थी? 1 मिनट। यही कहा कि हमारी चट मंगनी पग ब्याह होने वाला है, वो भी आने वाले 10 दिन बाद, वरना फिर 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पंडित जी को बाबूजी और बुआ से बात करते हुए सुना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बस अब कुछ दिनों में मैं फाइनली मिसेस अर्जुन अग्निहोत्री बनने वाली हूँ। यानी अब मेरे और मेरे सफेद बंगले के बीच बस कुछ ही दिनों का फासला है। सोचो ना, हमारी शादी होने वाली है। कितनी सारी तैयारियां करनी होंगी। मैं तो सोच के नाच रही हूँ। मैंने तो तय कर लिया है, अगले कुछ दिन मैं अपनी मनपसंद के 3 काम करने वाली हूँ। बोलो क्या?
शॉपिंग 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 और क्या। 10 दिन बाद हमारी लाइफ का सबसे सुंदर दिन होगा। मेरा तो मन कर रहा है मुझे पंख लग जाए और मैं सीधा पहुंच जाऊं। ओह, तुम्हारी बातों में मैं ये तो बताना भूल ही गई। पंडित जी ने ये भी कहा है कि शादी के बाद मुझे कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये दे सकती है। इसीलिए कल माता रानी की पूजा रखी है घर में, और इस बार तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ आना है। अर्जुन, मैं कब से पटर 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 करते जा रही हूँ, तुम तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, जैसे मेरी अकेले की शादी हो रही है। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी बातें सुनकर खुश हो रहा था। अच्छा सुनो, ये लो बाबूजी से बात करो। हेलो बेटा अर्जुन। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं दादी जी से बात कर सकता हूँ क्या? जी मैं बात करवाता हूँ, यहीं पर है दादी जी। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। पंडित जी ने आने वाले 10 दिनों में शादी का मुहूर्त निकाला है, वरना शादी 6 महीने के लिए टल जाएगी। हम 10 दिनों में शादी करने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी बहू से और दूर नहीं रह सकते। जी ठीक है। हाँ, एक और बात करनी थी। हाँ जी कहिए। कल हमारे यहाँ माता रानी की पूजा और जागरण रखवाया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पूजा के बाद 2 शादीशुदा जोड़े अर्जुन और लक्ष्मी को आशीर्वाद देंगे। गुड। हमारी ओर से हमारी बड़ी बेटी सरस्वती और दामाद विशाल पूजा पर बैठेंगे, और आपकी ओर से हम सोच रहे थे कि रेणुका जी और राजवर्धन डुग्गू, पर वो तो डुग्गू को पूजा में बुला रहे। जी जानता हूँ, बहुत बिजी रहते हैं, पर इस पूजा में शादीशुदा जोड़े ही बैठ सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो दोनों बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वो कुछ वक्त तो निकाल लेंगे। जी जी, वो बिल्कुल आएंगे। मैं काम करती हूँ ना, उनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। दादी कैसे? हाँ जी, नमस्ते। जी क्या हुआ बाबूजी? दादी जी ने क्या कहा? अर्जुन के पापा आएंगे? हाँ हाँ आएंगे बेटा। वो दादी जी कह रही थी कि अग्निहोत्री साहब से पूछ कर बताएंगे। ये लो 10 करोड़ का चेक, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आज के बाद तुम अर्जुन की जिंदगी में दखल नहीं दोगी, उससे तुम हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाओगी। बुआ, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। ससुर जी पहली बार इस घर में आ रहे हैं। पता नहीं कभी किसी बात से नाराज हो गए तो।